कुछ एक बीमारियां अपने समाज को ज़्यादा प्रभावित करती हैं। कहीं भी आगे जाने में उसको ये बीमारी कहीं रिकॉर्ड हो सकता है। दिमाग में बिल्कुल ये नहीं रखेगा हमारे बच्चे को हीमोफीलिया। यहाँ पर कोई बच्ची है जिसकी हीमोफीलिया का फैक्टर लगता है। जब देश काम वो ऐसी हॉस्पिटल है वो हीमोफीलिया क्या होता है कैसे होता है ये जानता है। इसके अलावा सिर्फ एमडीएम और तो ये है कि बच्चा जन्मता है तो उसके साथ में ये बीमारी आती है। बेचू बी सीमेसो डॉक्टर कैलाश बिश्नोई की अध्यक्षता में हीमोफीलिया जागरूकता अभियान के तहत आज आमजन को जागरूक किया गया। वही हीमोफीलिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। यह आयोजन हीमोफीलिया सोसाइटी सेक्टर जोधपुर संभाग की ओर से करवाया गया, जिसमें मदन लखानी, कमलेश पार्टी सहित कई लोग मौजूद रहे। तो वही डॉक्टर हल्लाल जी ने भी इस हीमोफीलिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर हल्लाल जी ने इस हीमोफीलिया के बारे में क्या कुछ कहा है, इससे बचने के लिए क्या उपाय है, आइए सुनाते हैं आपको। तो वो एक्चुअली एक आनुवंशिक बीमारी है। तो आनुवंशिकता का मतलब ये है कि बच्चा जन्मता है तो उसके साथ में ही ये बीमारी आती है। तो इसके अंदर एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट होता है कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, उससे मैं शुरुआत कर लेता हूँ कि यहाँ पर कोई बच्ची है जिसके हीमोफीलिया का फैक्टर लगता है? लड़की कोई है? तो यही चीज़ अपने सोचने लायक चीज़ है कि बच्चियों के क्यों नहीं लगता और बच्चों के क्यों लगता है। तो ये आनुवंशिकता के कारण ही होता है। तो अपने बच्चों के अंदर क्या होता है कि 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। तो ये तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। तो एक्चुअली कोई जीन होती है वो डिफेक्ट है, तो उसके कारण जो लड़के होते हैं उनके अंदर ये बीमारी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, अपने को दिखती है बाहर से। कहीं से चोट लग गया, हाथ की चोट लग गई, तो वहाँ से उसका खून थक्का नहीं बढ़ेगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा थक्का बढ़ने के अंदर, ब्लीडिंग होती रहेगी। कहीं पर कोई बच्चा स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है और टकरा गया किसी दूसरे बच्चे से, तो वहाँ पर घुटने में चोट लग गई या घुटने में सूजन आ गई, या फिर बच्चे के नाक से उसके नक्सीर चालू हो गई। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिनके अंदर अपन बच्चे के हीमोफीलिया के बारे में सस्पेक्ट कर सकते हैं। अब हीमोफीलिया की एक्चुअली उसको हीमोफीलिया है या नहीं है, ये तो अपन लैब में जांच करवाएंगे, उसके बाद पता लगेगा। अब अपन वहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो बच्चे के चोट लग गई, अपने को पता नहीं है, या फिर तो जैसे चोट लगती है तो या तो बच्चे को अपन कंप्रेस करके रख सकते हैं, ब्लीडिंग हो रही है तो। दूसरी चीज़ ऐसा हो सकती है जैसे नाक से ब्लीडिंग हो रही है बच्चे के, तो उसको बिठाओ और थोड़ा सा उसको आगे झुका के अपने हार्ट के लेवल से ऊपर बच्चे का सिर होना चाहिए ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। अब अपने जैसे किसी बच्चे के फैक्टर वगैरह लग रहे हैं तो उसके अंदर भी बच्चे की दिक्कत होती है। कई बार ऐसा होता है कि फैक्टर का रिस्पॉन्स कम आता है। तो जैसे जॉइंट होते हैं, अपना हाथ का जॉइंट है, एल्बो का जॉइंट है और नी जॉइंट है, ज़्यादा चांस होते हैं अपने घुटने के जॉइंट में, वहाँ पर सूजन आने लग जाती है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो हीमोफीलिया के लिए सोसाइटी की तरफ से जो योगदान है, अपने हीमोफीलिया सोसाइटी जोधपुर की तरफ से, तो वो अपन फैक्टर और उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, बच्चे की डिमांड कितनी है, बच्चे के घुटनों में सूजन तो नहीं है, तो उसके अप्रोप्रिएट अमाउंट के अंदर अपने को हीमोफीलिया फैक्टर है वो अवेलेबल होता है अपने यहाँ पर। और जो उनके माता पिता हैं वो भी, उनके भी हीमोफीलिया यदि रहता है तो उसका डायग्नोस करवाया जा सकता है। और इसको बीमारी को रोकने का एक तरीका ये होता है कि जेनेटिक काउंसलिंग करवाई जाए। जो भी यंग कपल्स हैं जिनकी न्यूली मैरिड शादी हुई है, तो रोकथाम के लिए अपन एक जेनेटिक काउंसलर है, उनसे अपन सहायता ले सकते हैं।